कटिहार विधानसभा में घूमते घूमते अब रात हो चुकी है और इस वक्त हम मोंगरा की जामा मस्जिद के ठीक बाहर खड़े हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मगरिब की नमाज पढ़ के बस बाहर आए हैं। ये जो इलाका है ये शेरशाहवादी मुसलमानों का इलाका कहा जाता है और शेरशाहवादी मुसलमान वो मुसलमान होते हैं जो ख़ुद को शेरशाह सूरी से जोड़ते हैं और ये लोग बांग्ला भाषी होते हैं और बांग्ला भाषी होने की वजह से कई बार शेरशाहवादी मुसलमानों पर बांग्लादेशी होने का भी इल्ज़ाम लगता है। और ऐसे वक्त में जब देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि साजिशन देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ा जा रहा है तो उस चीज़ को लेकर के इस इलाके के मुसलमानों पर भी काफ़ी गंभीर इल्ज़ाम लगाए जाते रहें। तो ज़रा समझते हैं यहाँ के लोगों की के दिल में क्या चल रहा है, इस तरह के इल्ज़ामों को लेकर के वो क्या सोचते हैं। चाचा नाम क्या है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। चाचा आपका और मेरा नाम एक है, मेरा नाम भी मोहम्मद हुसैन है। अच्छा अब ये बताइए, ये आप शेरशाहवादी मुसलमान हैं, आप बांग्ला भाषी हैं, तो बांग्ला बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं लेकिन बांग्ला आपकी जुबान है ना? तो आपको कुछ लोग बांग्लादेशी कहते हैं क्या कभी? हम लोग को तो यहाँ कोई ऐसे बोलता नहीं है लेकिन हवा उड़ाता है। क्या सर? मेरा नाम अहमद हुसैन। अहमद हुसैन साहब क्या करते हैं भाई आप? अहमद साहब टीचर हैं। टीचर है बहुत। आप भी बांग्ला वो शेरशाहवादी हैं? जी शेरशाहवादी। इसको लेकर के कुछ इल्जाम कभी आपने झेले क्या? वो बाप दादा लोग पहले ही बोलते थे कि बांग्लादेशी है। अभी कोई असर नहीं। लेकिन दिल्ली में बैठ के ऐसा बड़ी बातें हो रही होती। मोदी साहब ने कहेंगे कि बांग्लादेशी को भगाएंगे, बिहारी को रखेंगे। तो नहीं है ना? हम लोग बांग्लादेशी तो है नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। भाई जो बांग्लादेशी है उसको डरना चाहिए, आपको क्या दिक्कत? हमको कोनो डर नहीं है। किसी का वोट तो नहीं कटाना है यहाँ पे भाई। आपका नाम सर? मोहम्मद नजरुल हक। नजरुल हक। क्या करते भाई आप? अभी स्कूल में टीचर है। अच्छा आप भी टीचर हैं? प्राइमरी में कि इंटरमीडिएट में? प्राइमरी में। बस। नीतीश जी पहले कुछ अच्छा किए थे, इधर जो है कुछ गड़बड़ चल रहा है। पहले तो कुछ मतलब टोपी नहीं पहने इसलिए गड़बड़ हो गया? नहीं टोपी नहीं पहनने की बात नहीं है। पहले अच्छा काम किए, अभी गड़बड़ है। अभी किससे उम्मीद है कि अच्छा करेगा कोई? अभी जो नया युवा होगा उसका अच्छा होगा। नया युवा मतलब आप तेजस्वी के कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को कह रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हमारे यहाँ है ही नहीं तो उसकी बात कैसे करेंगे हम? क्या नाम सर? एमडी नईमुल हक। आप मुखिया हैं यहाँ के? जी। अरे मुखिया साहब मिल गए अब जरा ज़्यादा बेहतर हालात का पता चले। तो इस बार मुसलमानों की मतलब खासतौर से मुखिया जी की जी जो पहली पसंद है वो नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं। देखिए कार्यकाल नीतीश जी का बेहतर रहा, इसमें तो नो डाउट। अच्छा। जी। वो बीजेपी के साथ चले जाए कोई फर्क नहीं, साथ चले जाए, वो साथ जाने की वजह से तो ये सब लफड़ा खड़ा हो रहा है। कौन सा लफड़ा? ये आपका जो वोटर का जो बदलाव शुरू कर दिया जी, SIR चालू कर दिया, ये सब करने, ये तो उनके साथ जुड़ने से ये सब दिमाग लाया, नहीं तो इतना दिन कहाँ लाया था। उधर वाला ये दिमाग तो अब मोदी जी का सलाह लेने के बाद तो वो ये शुरू कर दिया कि इसको छाटना है। सीमांचल रीजन में होने और मुसलमान बहुल सीट होने के बावजूद कटिहार की सियासत की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस सीट ने हिंदुत्व की राजनीति को भी कभी निराश नहीं किया। बीजेपी यहां अमूमन बढ़िया प्रदर्शन करती रही है। कटिहार विधानसभा सीट के लिए 15 बार चुनाव हुए हैं। 7 बार यहां बीजेपी या इसकी पूर्व पार्टी जनसंघ चुनाव जीती। 1967 में जनसंघ के जंग बंधु अधिकारी कटिहार से विधायक बने। 1977 में वो जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 1995 में बीजेपी के टिकट पर, जबकि पिछली 4 बार से तार किशोर प्रसाद यहां से जीत रहे हैं। 2020 के चुनाव में उन्हें कुल वोटिंग के करीब 49% का वोट मिला था और दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के राज प्रकाश महतो, जिन्हें सिर्फ 42% वोट मिले थे। राम प्रकाश महतो इस बार फिर आरजेडी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं और दावा कर रहे हैं कि पिछली बार बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने आखिरी मौके पर खेल खेला, इसीलिए हार गए, लेकिन इस बार जरूर जीतेंगे।